short, wide, cutaway, Babar Azam style. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिककास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और एक्सक्लूसिव पे मैं इतना जोर इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि एक्सक्लूसिव गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं 5 साल में एक डेब्यूटेंट से एक नहीं, दो नहीं, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए बाबर आजम मेरे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम बाबर एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं बाबर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से। बाबर 2015 से, मैं सीधे सवालात पे आऊंगी, बिल्कुल आपका टाइम जाया नहीं करूंगी, मुझे पता है बहुत बिजी हैं आप। सो 2015 से 2020 यानी 5 साल में एक डेब्यूटेंट से तीनों फॉर्मेट के कप्तान, कैसे गुजरा ये सफर, कैसे बयान करेंगे इस सफर को आप? देखें, पहले तो अल्लाह का शुक्र है। देखें, ये सफ़र जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, तब मैं बॉल पिकर था, तब से स्टार्ट हुआ था। तब मैं जब आता था बॉल पिकर यहाँ स्टेडियम में लाहौर में, तो मैं प्लेयर्स को देखता था, इनको देखता था। तो वहाँ पे मुझे भी होता था कि यार मैं भी इस ग्राउंड में खेलूँ, कोई इंटरनेशनल मैच खेलूँ, पाकिस्तान के लिए खेलूँ। तो मेरे ख्याल से वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मैंने फिर टेनिस बॉल खेलता था, मुझे क्रिकेट का शौक बहुत था, क्रेज़ बहुत था। फिर मैंने प्रोफ़ेशनली क्लब में जॉइन किया, वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से फिर अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16, तो यहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता अंडर 19 वहाँ से खेला, फिर स्टेप बाय स्टेप। देखें, सफ़र कोई आसान नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा ईज़ी नहीं था कि एक जैसे परफ़ॉर्मेंस करते आए, ऊँच-नीच होती रहती थी। कभी-कभी कहीं परफ़ॉर्मेंस नहीं होती थी, कभी कहीं परफ़ॉर्मेंस नहीं होती थी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे फैमिली का कहूँगा, फैमिली ने बड़ा बैक किया। पापा ने बहुत बैक किया, वो हर मैच पे आते थे, वो बताते थे कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं मज़ीद अच्छा हो सकता था। उनकी डाँट की वज़ह से भी परफ़ॉर्मेंस होना शुरू हो गई थी कि अगर मैंने ना की तो मुझे डाँट पड़ेगी। तो बिल्कुल फैमिली का बहुत इस चीज़ में हाथ था कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट बाबर, कभी सोचा था जिस वक्त डेब्यू कर रहे थे कि 5 साल में मैं बाबर आजम बन जाऊंगा? नहीं, देखें, जब मेरा डेब्यू हुआ था तब मेरा माइंडसेट यही था कि यार पहले पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है। तो देखें, आपके सामने 1 साल मेरी परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी चाह रहे थे, जो मैं चाह रहा था। 70, 80, 90 में जाके मैं आउट हो रहा था, तो फिर उसके बाद मेरी थोड़ी परफ़ॉर्मेंस डाउन आई। फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद जो वो मुझे सीरीज़ लग रही थी कि यार मैं थोड़ा-सा अगर इसमें मैं परफ़ॉर्म ना किया तो मुझे लगता है कि मैं ड्रॉप हो सकता हूँ। तो वो मैंने ऐसा ऐसा सोचा कि ये मेरी लास्ट सीरीज़ है, लेकिन अल्लाह ने करम किया, उस सीरीज़ में 300 हुए। उसके बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मेरी थॉट्स चेंज हुई, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, फिर मज़ीद आगे चलता गया, चलता गया। तो फिर 2-3 पे कंटिन्यू परफ़ॉर्मेंस चलती रही, तो फिर उसके बाद 3 साल बाद मैंने थोड़ा-सा रिसाइकिल किया कि यार क्यों ना जो मैं सोचता था या मैं देखें, आपकी कभी ख्वाहिश कम नहीं होती। आपने एक गोल अचीव करते हो तो आप फिर दूसरे गोल की तरफ उस चीज़ पे भागना शुरू कर दो, फिर तीसरी पे। तो वो उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा देखा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। फिर आप किसी आइडल, जो मेरा उस टाइम एबी डिविलियर्स था, तो वो उसको देखता था कि यार ये क्या करता था, वो उस टाइम पे टॉप पे था। उसके बाद फिर और प्लेयर्स थे, तो उनको कोशिश मेरी ये होती थी कि इनको कम्पीट किया जाए, इनके साथ खड़ा हुआ जाए। तो वहाँ पे फिर मैंने अपना प्लान किया, अगर आपने उनको कम्पीट करना है, उनसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस, आपको उनसे अच्छी फ़िटनेस और हर हर कंडीशंस में आपको रन्स करने पड़ेंगे, हर कंडीशंस में आपको टफ टाइम से निकलना कैसे है, टफ टाइम लेना कैसे है, कंफर्ट ज़ोन से निकलना। फिर उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरा कंफर्ट ज़ोन था उससे मैं निकला, मैंने अपनी ट्रेनिंग चेंज की, मैंने अपना पूरा प्लान चेंज किया, अपना बैटिंग पूरा चेंज किया, अपना जो माइंडसेट था। और उसके बाद मैंने अपना जो मेन थिंग था वो माइंडसेट चेंज किया था कि कैसे कम्पीट करना है, कैसे मैंने मैचेस जिताने हैं। ये नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस की और साइड पे हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप खेलते हो, आप ग्रूम होते हो, आपको पता लगता है कि यार हाँ, कैसे क्या करना है, बैटिंग कैसे करनी है, हर डिफरेंट कंडीशंस में आपको टीम को कैसे निकालना है। तो वो चीज़ फिर सीखते-सीखते फिर आपके सामने अच्छी फ़ॉर्म लगी हुई है
और कोशिश यही है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और परफॉर्मेंस वो हो जिससे टीम जीते। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करें और उससे आप खुश हो जाएं। अब वो टाइम पीरियड गुजर गया। अब जो मेरी थिंकिंग फिर चेंज हुई है, क्योंकि आप पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया मुझे, तो आपको डिफरेंट सोचना पड़ता है। आपको अपना अपना नहीं सोचना, आपको पूरी टीम के बारे में सोचना पड़ता है, आपको पूरा ग्रुप सोचना पड़ता है, आपने किस टाइम किसको सपोर्ट करना है और किस टाइम बिल्कुल आपने बैक करना है। देखें, प्लेयर्स को जब आप बैक करेंगे उतना उनको कॉन्फिडेंस आएगा। देखें, जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सपोर्ट उसको बिल्कुल ज्यादा चाहिए होगी जो डाउन है, जिससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल माइंडसेट चेंज करना तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रांग बनाती है प्लेयर्स को। मगर जहां आपने बात की कि सपोर्ट करना, बैकिंग देना, कॉन्फिडेंस शो करना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना के ये जो कॉन्फिडेंस दिया है कि आप जीते या हारें, आप लॉन्ग टर्म कैप्टन हैं, बाबर कितना स्ट्रांग करता है ये आपको मेंटली? डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग करता है आपको एज ए इंडिविजुअल और एज ए कप्तान के। बोर्ड आप पे बिलीव कर रहा है। बोर्ड ने आपको फ्रीडम दिया है कि आप फ्री होके खेलें। आप जितना आप हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप फिर फ्रीली खेलते हैं, फिर आप फ्रीली डिसीजन करते हैं। फिर ये नहीं सोचते कि यार मैं सिर्फ 1-2 मैच जीतूं तो मैं बस सेफ रहूं और या मैं टीम जो होम सीरीज है वो जीत लूं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि हाँ, आप टीम कैसे खड़ी करनी है, आपने बड़े इवेंट्स कैसे जीतने हैं, आपने बड़ी टीमें को कैसे बीट करना है। तो वो फिर आप जब रिलैक्स होते हैं तो आपको इस चीज की फिक्र नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज का सोचता नहीं हूँ कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं हार गया तो कप्तानी चल जाएगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। मैं सोच रहा हूँ कि टीम कैसे बनानी है और जो वर्ल्ड कप का आ रहा है उसको कैसे जीतना है। और मेन थिंग ये है कि देखें, आप अब नई टीम है, अब बीच में कुछ नए लड़के भी आए हैं, उनको कैसे आपने ग्रूम करना है, कैसे आपने उनको तैयार करना है कि जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करें। जैसे हमें भी काफ़ी चांस मिले अर्ली ऑन, हमें बिल्कुल बहुत चांस मिले। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन रेड बॉल में मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं नाम लूँगा मिक्की का, उसने बहुत सपोर्ट किया। उसने कहा जी नहीं, ये रेड बॉल में ही करेगा। उसने मुझे बैक किया, उसने फुल मुझे बैक किया। जिसे आपको पता है कि 20 टेस्ट मैचों के बाद मेरा 100 था। तो वो से जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आप कॉन्फिडेंस आता है, प्लेयर आप फिर अच्छी परफॉर्मेंस करता है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लड़कों को बैक किया जाए। मिसबा भाई भी बैक कर रहे हैं, वो भी ये इसी बिल्कुल तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी यही प्लानिंग है कि हाँ, टीम कैसे खड़ी करनी है कि जो आगे जाके हमें फ़ायदा दे। हमें जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप, उसके लिए टीम हम रेडी करें। बाबर, ये तो कप्तानी के कॉन्फिडेंस की बात की है, जो बोर्ड ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया, उससे आपको कैप्टनसी का कॉन्फिडेंस आया। बट सबसे बड़ा सवाल अब ये पूछा जाता है, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम के कंधों के ऊपर डाल दी गई है। इससे क्या आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता है, या फिर आप फोकस्ड हैं अपनी परफॉर्मेंस पे? क्योंकि आप सबकी चीज सबके लिए सोच रहे हैं, यंगस्टर आए हैं, उनको ऐसे करना है, उनको ये सपोर्ट करना है। बट क्या बाबर आजम इस कप्तानी के प्रेशर में आके अपनी परफॉर्मेंस को तो डीरेल नहीं कर जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं लग रहा, ऐसा है भी नहीं है। बैटिंग के टाइम इंशाल्लाह ऐसा हो। बैटिंग के टाइम देखें, सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचता हूँ, नथिंग एल्स। उसके उसके उस दौरान मेरे ज़हन में आ भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि आदत ऐसी है कि मैं पहले भी जब बैटिंग करता था उस दौरान कुछ भी नहीं आता था, अभी भी कुछ भी नहीं आता। उस टाइम मेरा फोकस होता है बैटिंग पे। आपने क्या प्लान किया है, क्या आपने कैसे खेलना है, किस सिचुएशन क्या चल रही है, टीम क्या रिक्वायर्ड का चाह रही है, क्या रन रेट चल रहा है, तो वो चीजें आपकी चलती हैं। तो देखें, मेरा पे टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, चैलेंजिंग आए हैं, तो वो चैलेंजिंग लेने का शौक है मुझे, और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। जबरदस्त बाबर, इसी तरह एंजॉय करते रहे। मगर बाबर, बाबर आजम आए, बाबर आजम ने अच्छा खेलना शुरू किया, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए, पूरी दुनिया में डंका बजने लगा बाबर आजम, बाबर आजम। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें दिख रहा है पाकिस्तान की तरफ से, माशाल्लाह, गॉड फॉरबिड
टच वुड, मैं नजर नहीं लगाना चाहती आपकी परफॉर्मेंस को, मगर माशाल्लाह से इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। बट ये जो सारे टाइटल्स मिलते हैं बाबर, कभी कभार इससे ऐसा तो नहीं होता कि कभी आपके दिमाग में ये सारे टाइटल्स चलना शुरू हो जाएं, या फिर आप अपने जो एम है, आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, आप उस पर फोकस रहते हैं और आपको इन टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैब 4 का हिस्सा, फैब 5 का हिस्सा, इससे बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखें, जब आप गोल के पीछे भागते हैं तो ये टाइटल्स आपके पीछे आते जाएंगे। जब आप गोल अचीव करेंगे ये टाइटल्स आपके साथ आते जाएंगे। ये अब जब आप टाइटल के पीछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से गोल्स आपके पीछे होना शुरू हो जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने प्लान किया होता है, मैं उसके पीछे भागता हूँ। वो अचीव कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से ये सारे जो अवार्ड्स हैं और ये वो आपके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपको रन्स करने हैं, आपने को टीम को कैसे जिताना है, कैसे आपने टीम को निकालना है। मेन थिंग मेरा यही है, अवार्ड्स का मैं बिल्कुल नहीं सोचता। जब आप अच्छा करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो वो अवार्ड्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल। बाबर, टेस्ट कैप्टनसी मिलते ही न्यूजीलैंड का टेस्टिंग दौरा होने वाला है, यानी वो कहते हैं ना, गंजे होते ही ओले पड़ जाते हैं सर पे। क्या क्या आप किस तरह इसको रेट करेंगे, किस तरह रैंक करेंगे, कितने पुरुम्मीद हैं आप इस पूरे टूर के लिए? मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, और जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इन न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाहर, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। और देखें, हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, उससे पहले फिर जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद उससे पहले नेशनल T20 हुआ, उसके बाद जिम्बाब्वे, फिर ये 4 डे भी बीच में स्टार्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर हैं वो काफ़ी टच में हैं, परफॉर्म में हैं। कोशिश ये है कि आप वहाँ जाके बिल्कुल कंडीशन वहाँ की डिफरेंस है, लेकिन हम जो जा रहे हैं अर्ली, तो वो जो हमें 15 से 20 दिन जो हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे वहाँ पे जाके। वहाँ की कंडीशंस को हेल्प मिलेगी हमें काफ़ी, उस वहाँ की प्रैक्टिस और मैचेस की। और बिल्कुल वहाँ पे थोड़ी-सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको पता है थोड़ा बॉल आता है और थोड़ा-सा स्विंग होता है, तो वो आप जब 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप एडजस्ट हो जाएँगे। अच्छा, बाबर आजम की क्या सोच है अगले 3 साल में? 4 बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, 2 वर्ल्ड T20s हैं, एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, एक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है। कहाँ आप देखते हैं आपकी टीम को, किस तरफ डेवलप होना चाहिए, किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं आप अपनी टीम को? बिल्कुल, एम तो यही देखें, एज अ कप्तान मैं यही बोलूँगा कि जो तीनों जो आ रहे हैं बड़े इवेंट वो जीतें। और दूसरी ये चीज़ है कि देखें, अभी जो टीम है वो सीनियर और जूनियर्स नए लड़के भी आए हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं। तो हम जिस तरह जिम्बाब्वे की सीरीज़ में हम आपने देखा कि हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, नए लड़के खिलाए हैं। तो वो यही चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम किस कम्युनिकेशन से जाएँगे, और किस जो टीम के लिए बेस्ट हो, कहाँ पे क्या लड़का खेलेगा, तो वो हमने सारा चेक किया। तो देखें, ये नई टीम लड़के हैं, इनको पॉलिश होने में भी टाइम लगता है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ईज़ी लगती है, लेकिन उसमें प्रेशर, मेन चीज़ प्रेशर है। तो नए लड़कों पे प्रेशर होता है, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जब जितना खेलेंगे, जितना वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, उनको प्रेशर हैंडल करने का तरीका आएगा कि कैसे प्रेशर हैंडल करना है। मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलेंगे, मुख्तलिफ टीमों के अगेंस्ट जब प्रैक्टिस करेंगे। देखें, अभी फ़िलहाल कोशिश ये है कि जो T20 आ रहा है, उस पे फ़ोकस किया जाए। उस पे फ़ोकस है, और उससे पहले मेरे ख़्याल से 26 या 25 T20 मैचेज़ हैं। तो देखें, कोशिश यही है कि एक अच्छी टीम यंग सीनियर जूनियर्स का कम्युनिकेशन के साथ हम वो टीम तैयार करें, और वो हमें वर्ल्ड कप में वो चीज़ हमें ये ना हो कि हम उस टाइम देखते रहें कि इसको चेंज कर लें या इसको चेंज कर लें। मेरे ख्याल से हम ये सोच रहे हैं कि हम एक टीम बना लें और को मोस्ट प्रोबेबली वही टीम खेले वर्ल्ड कप तक। मोस्ट प्रॉब्ली वही टीम खेले। बाबर, जाते जाते 2015 से 2020, ये तो आपके 5 साल गुजर गए। अगले 5 साल में बाबर आजम अपने आप को कहाँ देखता है, क्या क्या अचीव करता हुआ देखता है? देखें, मैंने पहले भी नहीं यही सोचा था कि 2020 में मैं कहाँ स्टैंड करूँगा। देखें, मैं सीरीज़ टू सीरीज़, ईयर टू ईयर्स मैं प्लान करता हूँ कि यार कहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म करना है, कैसे
आपने एक गोल अचीव कर लिया, अब आगे क्या है? आगे जब आप पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, आप फिर उससे बड़ा सोचते हो कि यार नहीं, अब मैंने बड़ा करना है। तो फिर आप सोचते हो कि यार मुझे टॉप 5 में आना है या टॉप 4 में आना है, फिर आप कहते हो टॉप 3 में आना है। तो कोशिश यही होती है कि अब इन चीज़ों पे भी फ़ोकस होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, मैं शॉर्ट टर्म सोचता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज़ 1 ईयर मेरे क्या गोल होने हैं, क्या मैंने अचीव करना है, कहाँ पे मैंने स्टैंड होना है इस 1 साल में। तो वो मेरे गोल्स होते हैं कि कोशिश ये है कि टॉप 3 जो रैंकिंग है वो टॉप तीनों में, टॉप 3 में आऊँ, टॉप 1 में आऊँ। तो वो यही है परफ़ॉर्मेंस और परफ़ॉर्मेंस वो जो मैच जो टीम को मैच जिताए और परफ़ॉर्मेंस वो जो अच्छी टीमों के अगेंस्ट आपकी हो। यानी इन अ नटशेल अगर मैं कहूं कि बाबर आजम की सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि एक तो चेंज ऑफ माइंडसेट, उसके बाद जी। परफॉर्मेंस, हार्ड वर्क, और तीसरी चीज ये कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करके बाबर आजम बड़े 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 गोल्स अचीव करे जा रहे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स पे। बिल्कुल, बाबर बिल्कुल जाते जाते जी जी जी। जब आप छोटे-छोटे गोल अचीव करते हो तो फिर आप बड़े की तरफ आप पहुँच ही जाते हैं। आप अगर स्ट्रेट अवे बड़े का सोचेंगे, जो नीचे छोटे-छोटे गोल्स हैं वो मिस हो जाएँगे, तो आप उसकी तरफ भी नहीं पहुँच सकते। तो मेरी थ्योरी यही है कि आप छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो फिर आप एक बड़ी इमारत की तरफ आप जाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें आपको बिलीव का बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे बिलीव रखो। जो आप करते आ रहे हो उसको मज़ीद अच्छा करो और मैं एक ये लाज़मी कहूँगा कि अपने कम्फ़र्ट लेवल ज़ोन से निकलो। अपने जो आपने एक बॉर्डर बनाया उस बॉर्डर से निकलो, क्योंकि क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। आपको क्विक डिसीज़न लेने पड़ते हैं, क्विक आपको अपनी फ़िटनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। माइंडसेट आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से आपको एक प्लान ये है कि आप पहले तो माइंडसेट चेंज करो और कंफर्ट लेवल से निकलो। आप जहाँ 1 घंटा वारी कर रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटे करो, जहाँ आप ट्रेनिंग हाफ एन आवर कर रहे हैं, आप घंटा करो, वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बिल्कुल बाबर, ब्रिलियंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जाते जाते पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को क्या कहना चाहेंगे? दौरे न्यूजीलैंड आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, बट क्या कहेंगे पाकिस्तानी फैंस को कि किस तरह सपोर्ट करे टीम पाकिस्तान को? देखिए, फैन्स का हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहा है। थ्रू आउट देखें पीएसएल, ज़िम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश सारी टीमें आई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन पीएसएल में जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, जैम पैक जहाँ जौन से स्टेडियम में जा रहे थे, जैम पैक हर तरफ। ये नहीं कि अपनी टीम को, वो दूसरी टीमों को भी सपोर्ट कर रहे थे। और अभी भी नेशनल T20 तक उन्होंने देखा है, उन्होंने सपोर्ट किया है। ज़िम्बाब्वे सीरीज़, फिर पीएसएल के रिमाइंडिंग मैचेज़। अभी भी यही है कि पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वैसे बाबर, पीएसएल की आपने बात की, आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि जिस वक्त लाहौर कलंदर्स बैटिंग करी थी उसके स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में बाबर आजम से परवाज के वक्त ये पूछा गया कि इस विकेट पे कैसे खेलना चाहिए, तो आपने उस वक्त वो बता दिया था कि कैसे खेलना चाहिए, फिर भी लाहौर कलंदर्स के बैटर ने वो बात नहीं उठाई कि यहाँ पे स्लॉगिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेले जाएंगे, और उसी तरह आपने खेला और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम एक अलग पिच पे खेल रहे थे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल उस दौरान मुझे जो लग रहा था वो विकेट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, जैसा हमने समझा था, वो बिल्कुल ऑपोज़िट था। तो जब आप वो विकेट थोड़ा-सा डॉजी हो जाए तो मेरे ख़्याल से आपको थोड़ा-सा क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी रहना पड़ता है। थोड़ा आपको प्लान चेंज करना पड़ता है। देखें ये ऐसी है कि आपको ये जो आप गोल या जो आप माइंडसेट बना के जाते हैं कि मैं यहाँ ये ऐसा खेलूँगा, वो कभी-कभार वैसा नहीं होता, ऑपोज़िट होता है। तो मेरे ख़्याल से आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि हाँ, अगर ये सिचुएशन आ गई है, ये विकेट आ गई है, ये बॉलिंग हो रही है, तो उसमें मैंने कैसे निकलना है, उसको मैं से कैसे परफ़ॉर्म करना है, कैसे मैंने टीम को निकालना है। तो वो ये बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वहाँ पे भी अच्छा परफ़ॉर्म कराया और जो माइंडसेट था उसी से वो टीम जीती। बिल्कुल बाबर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक टू यू एंड द टीम फॉर न्यूजीलैंड टूर। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छा करके आए, एक सक्सेसफुल टूर रहे ये आपका। थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो ये थे बाबर आजम हमारे साथ मौजूद, और बहुत मजे की डिस्कशन हुई। न्यूजीलैंड का दौरा कोई आसान नहीं होगा टीम पाकिस्तान के लिए, मगर बाबर आजम बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस दौरे को लेकर। आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंस रहे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो ना देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।
it up, it's John.